और हाँ, तैमूर को अगर इस बारे में पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेफिक्र रहेगा, काम हो जाएगा आपका। तुम थे कमीने इंसान, आस्तीन के सांप जो मेरे पीठ पीछे चूरा घोप रहे थे। ये है तेरी औकात? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे आज मैं। कुछ गलत नहीं किया मैंने, छोड़े मुझे। हर इंसान को हक है कि वो अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ करे। तैमूर छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, खामोश हो जाए। पहले मैं इससे निपट लूं, फिर मैं बात करता हूं। तैमूर, तैमूर आपको मेरी कसम है, इसे छोड़ दे। ऐसे बेज़मीरों से अल्लाह हिसाब लेता है। आप छोड़ दे इसे, मैं जो कह रही हूँ छोड़ दे। आप सुहेल भाई का, आप उनसे बात करें। सुहेल भाई, अरे बंद करो अपना नाटक। तुम दोनों मियां बीवी ना लालच की वजह से यहाँ आए हो। हवस ने तुम दोनों को अंधा कर दिया। कितना गिरेंगी आप, कितना घटियापन दिखाएंगी अपना। क्या सोचा था मैंने, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? अरे तुम मेरा बिगाड़ भी नहीं सकते हो कुछ। तुम्हारी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा कुछ कर सको। फिर मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है तो इन जैसे कुत्तों को क्यों हायर किया था मेरे लिए? बस करें आप, बस करें तैमूर भाई, बस करें आप। क्या गलत किया मैंने? आपने क्या किया? आपने भी तो उसी थाली में छेद किया जिसमें सारी उम्र खाया। आप भी तो एक फ्रॉडिया इंसान है। तेरी ये औकात? तैमूर नहीं, तैमूर नहीं। छोड़ो इसे वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। शहनाज! तैमूर भाई मुझे माफ कर दे। तैमूर भाई मुझे माफ कर दे। आपकी भाभी ने कहा था। तैमूर भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह का वास्ता। डरा रहे थे तुम परिंदा नहीं मार सकते, इंसान को क्या मारोगे? सिर्फ डरा रहेगे। छुरी रखी हुई चलाएगा थोड़ी। अगर इतनी हिम्मत है ना, काट दो इसका गला। काट के दिखाओ, काटो। चलो मार के दिखाओ। चलाओ छुरी। भाई रखी हुई क्यों है? काट दो इसका गला, काटो। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? उसे रोकने की बजाय उसे उकसा रही हैं आप। क्या कुछ नहीं किया हमने आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए? अरे मुफ्त में ख्याल रखा है इसने हमारा। झूठा प्यार जताता रहा और बदले में हमें लूट खाया इससे। तुम्हें तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी तैमूर। अरे डरो मत। ये नहीं मारेगा तुम्हें नहीं मारेगा। हिम्मत है? नहीं तैमूर भाई, चलाओ छुरी। देखा?
मुझे माफ कर दिया आपने। आपके एहसान है मुझ पर। तैमूर भाई, मेरी एक बात याद रखिएगा, इस औरत के शर से भी बचिएगा। ये किसी की नहीं है, ये किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं। ये आपके हाथों अभी मुझे मरवा देती। मैं अपनी जान से चाहता और आप जेल। ये दोबारा भी कोशिश करेगी आपको मरवाने की। ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे अम्मा कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। इतनी मुश्किल से चला नहीं जाता, क्या करूँ। तो इधर बैठो, इधर आराम से बैठो। मेरे अल्लाह, भाई क्या बताऊं, बड़ी कमजोरी हो गई है बेटा, टांगों में अभी तक दर्द है। अरे अम्मा तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हारे लिए मैंने मुलाजिमा का इंतजाम किया है, सारे घर के काम वो करेगी, तुम आराम से सुकून से बैठकर उस पर हुक्म चलाना। सोनिया, अब देख बेटा, तुझे समझाती हूँ मैं कि ये जो पैसा है ना, इतना खर्च ना कर। ये इधर हाथ में आया और इधर निकल जाता है। अरे अम्मा, ये सब ना तुम्हारे पुराने जमाने की बातें हैं। मुझे बताओ, तुमने दांतों से खींचकर आज तक क्या जोड़ा है? कुछ जोड़ा है? सारी जिंदगी हम लोगों ने खर्चों पर चिक चिक करते हुए गुजारी है। अगर आज मेरे पास 4 पैसे आए हैं तो मुझे मेरे दिल की ख्वाहिशें तो पूरी करने दो। कल को अगर हमारे पास पैसे खत्म भी हो गए तो मेरे दिल में ये तो नहीं होगा ना कि मैंने अपने अरमान पूरे नहीं किए। तो करने दो ना मुझे, तुम खाओ मजे से। अरे बेटा, तुझे पता नहीं इन बातों की कब समझ आनी है। सोनिया, सोनिया देख बेटा, अगर कानून का खजाना भी हो ना तो घर बैठे बैठे खा के ना वो भी खत्म हो जाता है। अरे अम्मा तुम क्यों फिक्र कर रही हो? टेंशन नहीं लो, तुम्हारी सोनिया ने इतनी कम अकल नहीं है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। जो मेरे पैसे थे ना, उसका 3/4 हिस्सा मैंने कारोबार पर लगा दिया। तुम देखना, इतना प्रॉफिट आएगा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। पाके तो क्या, हाथ रोक कर भी खर्च करने की नौबत नहीं आएगी। तुम बस मजे से खाओ, ऐश करो। कारोबार? कारोबार कहाँ से आ गया भाई? अब ये नया बखेड़ा क्या हो गया? अम्मा कोई बखेड़ा नहीं है, तुम आराम से खाओ, सुकून करो, ऐश करो। कारोबार की फिक्र तुम नहीं करो, मैं सब देख रही हूँ। तुम सिर्फ मजे से खाओ और वो नौकरानी जो आएगी ना, उस पर हुक्म चलाना। बड़ा मजे का है, ये कहाँ से मंगवा लिया? ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। बात हुई आपकी जवाद से? हाँ, वो कह रहे उसकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। वो अगर ज़ारा खुद आ जाए तो अच्छा होगा, उसका आना मुश्किल है। तो आप ज़ारा से बात करें ना। कहाँ है वो? मैं बात करता हूँ उससे। अपने कमरे में होगी। ठीक है। अम्मी, ये कुछ गिफ्ट हैं जो मैं आप लोगों के लिए लाया था। ये सब क्यों किया तुमने? मेरे पास तो सब कुछ है। ये सब मैंने अभी नहीं लिए हैं, जब मैं कोरिया गया था तब खरीदे थे। लेकिन अचानक आना पड़ा मामू का सुनकर, तो
सब मैंने स्टोर में रख दिया था। आज किसी काम से स्टोर गया तो इन पर नजर पड़ी, तो मैंने कहा जिनकी अमानत है उनको दे दी जाए। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया अमानतें लौटाने का। मैंने कहा ना, बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। और ये तुम्हारे लिए लाया था। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? मेरा मतलब है। मतलब ये कि तुम्हारे लिए क्यों नहीं भाई, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, कजन भी और अम्मी की लाडली भी, तो इतना काफी है। मेरे पास सब कुछ है आसिम। बहुत दिल से तुम्हारे लिए खरीदा था। एनीवे, आसिम ठीक कह रहा है बेटा, तोहफों को मना नहीं करते, दिल से कबूल कर लेते हैं। देखोगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? बाद में देख लूंगी। उनमें क्या है बेटा? इनमें बस कुछ नहीं, कुछ दोस्तों के लिए गिफ्ट है और कुछ नहीं। सोनिया के लिए। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी
कर रही तैमूर, इधर दो छुरी, इधर दो। क्या कर रहे हो ये? अच्छा आप आ गए सुहेल, ये आपका भाई मेरी जान लेने वाला था, मुझे जान से मारना चाहता था, इसका खून सफेद हो गया, ये पागल हो गया है, ये मेरी जान लेना चाहता था, मेरी जान लेना चाहता था ये। झूठ बोल रही है ये, झूठी औरत है ये। क्या क्या नहीं किया इसने मेरे साथ भाई। कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। जब तक ये जिंदा है ना फिर कुछ सही नहीं होगा, तो इन्हें तो मरना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? तैमूर, इधर दो छुरी, इधर दो। क्या कर रहे हो ये? अच्छा आप आ गए सुहेल, ये आपका भाई मेरी जान लेने वाला था, मुझे जान से मारना चाहता था, इसका खून सफेद हो गया, ये पागल हो गया है, ये मेरी जान लेना चाहता था, मेरी जान लेना चाहता था ये। झूठ बोल रही है ये, झूठी औरत है ये। क्या क्या नहीं किया इसने मेरे साथ भाई। बंद करो अपनी ये बकवास। तैमूर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो, इस इंतहा पर जाओगे। ये औरत जिसने तुम्हारे लिए अपना सेवर बेचा, अपने रातों की नींद हराम की, तुम्हारे पहनने ओढ़ने खाने पीने की फिक्र की, और तुमने सब भुला दिया। और आज इस कमीनगी की हद तक गिर गए हो कि उसे कत्ल करने घर आ गए हो। और तुम मुझे कह रहे हो कि यह गलत है। सुहेल भाई, तैमूर सच बोल रहे हैं। ये पैसे भाभी हाँ, ये पैसों की वजह से तो तैमूर ने मेरी गर्दन पे छुरी रख दी। ये तो जेवर भी मांग रहा था। तुम रुको, मैं जेवर लेकर आती हूँ। झूठ बोलती है, पैसे इन्होंने। हाँ, बोल दो, मैं ही पैसे दे रही थी तुम्हें, मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगी तैमूर, तुमसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम तो मेरे भाई हो, वापस आ जा। ऐसा मत करो अपने भाई के साथ। देखो सोहेल की क्या हालत हो गई है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तैमूर, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं, निकल जाओ इस घर से, आउट। सोहेल, तैमूर को मत भेज, मैंने तैमूर को माफ किया, ये मेरा भाई है, इसे कुछ मत कहे।
अब आ गए ना? अब आप नहीं जाएंगे ना चाचू? चाचू आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मम्मा से गुस्सा है क्या? आप प्लीज मम्मा को फॉरगिव कर दे, हमारे लिए कर दे। आप प्लीज अंदर जाओ। फलक चलो। चाचू आप मम्मा पापा से दोस्ती कर लेना। चाची आप चाचू को समझाए ना। फलक में मजीद 1 मिनट नहीं रुक सकता। चलो। चाची आप नहीं जाएंगे ना? अब हमारा तुम लोगों पे कोई हक नहीं। अपना ख्याल रखना। हम बंद करो ये रोना धोना। जब मैं मर जाऊं ना तब जितना चाहे रोना। कैसी बातें कर रहे हैं आप तैमूर? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ फलक। मेरा दिमाग फट रहा है इस वक्त। कहीं ऐसा हो ना कि मैं एक एक्सीडेंट कर दूं। भाई मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। अक्लो बालिग हूं, अच्छी तरह जानती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं जो कर रही हूँ और जो करने जा रही हूँ उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ये मेरे माँ बाप का घर है, मैं यहाँ रह रही हूँ, इसलिए जो चाहूँ कर सकती हूँ। भाई चाय। शुक्रिया। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? जवाद की कॉल आई थी आज। जवाद कॉल नहीं कर सकता, यकीनन आपने ही उससे फोन किया होगा। हाँ बस यूं ही समझ लो। मैं आप पर बोझ बन गई हूँ क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, बस मैं तुम्हें तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में खुश देखना चाहता हूँ। सिर्फ शादीशुदा जिंदगी में खुश रहा जा सकता है क्या? मैं ऐसे ही खुश नहीं रह सकती? तुम ये नहीं पूछोगी कि जवाद ने मुझसे क्या कहा, मैंने उससे क्या बात की? मैंने उससे पूछा कि वो ज़ारा को लेने कब आएगा, और उसने कहा होगा कि मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। ज़ारा से कहें वो खुद आ जाए, मैं फिर कभी ज़ारा के साथ चक्कर लगा लूंगा। ज़ारा ये तुम? मुझे पता है उसने यही कहा होगा, क्योंकि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, उसके पास हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए टाइम नहीं है।
मैं अकेले रह रहकर थक गई हूँ। मैं दोबारा जाकर दीवारों में कैद नहीं रह सकती हूँ। मुझे दोबारा जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। अगर आपने दोबारा मुझे जाने के लिए कहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ज़ारा मेरी बात समझने की। ज़ारा अरे उसने तो मेरी गर्दन पे छुरी रख दी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, वो मुझे जान से मारना चाहता था। हाय किंजाबाजी, मैं मर गई। तैमूर साहब ने आपकी गर्दन पे छुरी रख दी। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो आज तक आपसे नजर उठा के बात तक नहीं की, फिर इतनी बड़ी हिमाकत। यही तो गलतफहमी थी मुझे भी। हमारा तैमूर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो ये समझती थी कि वक्ती नाराजगी है, कुछ दिन के बाद हम मनाकर उसे घर ले आएंगे। आखिर सुहेल का छोटा भाई है वो। कहो उससे मेरा भाई। कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उस बेशर्म से। मुझे तो लगा कि वक्ती गुस्सा है, डर गया होगा। सुहेल शुक्र करें कि बच्चे नहीं थे घर पर, वरना क्या सोचते वो तैमूर के बारे में। फलक बीबी क्या चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखती रही? उन्होंने कुछ नहीं कहा तैमूर साहब को, रोका तक नहीं। अरे वही तो उकसा के लाई थी अपने शौहर को यहाँ। असल में हमने जो हिस्से के पैसे दिए थे ना उन्हें, कुछ ही दिनों में उड़ा दिया दोनों मियां बीवी ने। और अब हमारी गर्दनों पे छुरी रखने आ गए। सब कुछ लूटना चाहते थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तैमूर पैसों की खातिर अपने सगे भाई के साथ इस तरह से करेगा। शहनाज, मेरी बात ध्यान से सुनो। फलक या तैमूर में से कोई भी यहां आए तो उन्हें घर के अंदर आने मत देना। पहले तो दिन भर दरवाजा बंद रखना घर का। पहले इंटरकॉम से चेक करो, फिर दरवाजा खोलना। और आज के बाद अकेले तुम बच्चों को लेकर कहीं बाहर नहीं जाओगी। और ये बात बाहर गार्ड को भी बता देना। सुन रही हो ना मेरी बात? अब जी साहब जी, मैं सुन रही हूँ। सुननी नहीं है, समझनी भी है और उस पर अमल भी करना है। जी। तैमूर, मुझे शर्म आती है तो अपना भाई कहते हुए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं नहीं, नहीं। निकल जाओ इस घर से, आउट। तैमूर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। इस इंतहा पर जाओगे? ये औरत जिसने तुम्हारे लिए अपना सेवर बेचा, अपने रातों की नींद हराम की, तुम्हारे पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की फिक्र की, और तुमने सब भुला दिया
और आज इस कमीनगी की हद तक गिर गए हो कि उसे कत्ल करने घर आ गए हो, और तुम मुझे कह रहे हो कि यह गलत है। सुहेल भाई, तैमूर सच बोल रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक जरूरी काम है, तुम चलो, मैं आता हूँ। तैमूर, आप घर चलें, आप अभी कहीं नहीं जाएंगे। अलग मैं कह रहा हूँ ना, मुझे एक जरूरी काम है। क्या हो गया? तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, आप प्लीज मेरे साथ घर चलें। आप ठीक नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया। फिक्र ना करो, मैं मरने नहीं जा रहा। आप कब से मुसलसल यही बातें कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आप सदमे में, आप दुखी हैं इसमें, लेकिन मेरा क्या कसूर है? आपको दुख में देख के क्या मैं दुखी नहीं हूँ? मैं आपकी मोहब्बत नहीं बन सकती, आपकी महबूबा नहीं बन सकती, लेकिन आपकी बीवी तो बन सकती हूँ। ये तो हक अदा करते मेरी बात सुन के। कौन सी हक तलफी की है मैंने तुम्हारी? मुझे इस बात पे नहीं पड़ना, लेकिन आप अभी घर चले, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। फलक, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ, मैं आता हूँ। आप अभी गुस्से में हैं तैमूर, तसल्ली से सोचे, ठंडे दिमाग से हर चीज का हल निकल आएगा। आप बस घर चले मेरे साथ। जब तक आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। बस मैं तुम्हें तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में खुश देखना चाहता हूँ। सिर्फ शादीशुदा जिंदगी में खुश रहा जा सकता है? क्या मैं ऐसे ही खुश नहीं रह सकती? तुम ये नहीं पूछोगी कि जवाब ने मुझसे क्या कहा, मैंने उससे क्या बात की? मैंने उससे पूछा कि वो ज़ारा को लेने कब आएगा। जब आपको पता था कि उनकी फितरत ऐसी चालबाज है, तो दुख किस बात का? ना क्यों अपसेट हो रहे हैं आप? दुख मुझे उनकी चालबाजियों का और उनकी धोखेबाजी का नहीं है।
बल्कि अपने बेवकूफ बनने गए कि मैं कैसे इतना बेवकूफ बन गया। क्या मतलब? फलक भाभी ने मुझे इतने सालों से बेवकूफ बनाया, मुझे इस्तेमाल किया, और वो जाहिद, उसने भी मुझे धोखा दिया। हर उस बंदे पर जिस पर मैंने एतबार किया, कोई अलग ही बहरूप धारे हुआ था। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ निकलता। मतलब मैं अब किसी पे एतबार नहीं कर सकता? कोई भरोसे के लायक नहीं है क्या? क्यों नहीं है? लेकिन फैक्ट तो इस बात का है ना कि जब जाहिद आपका एम्प्लॉय था तब आपके साथ वफादार था, लेकिन जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसे बिजनेस पार्टनर बनाया, जरूरत से ज्यादा यकीन किया, अब तो फलक ये बहुत लेम एक्सक्यूज है। वफादारी का ताल्लुक किसी के साथ ज्यादा वक्त गुजारना या कम वक्त गुजारने का नहीं होता। भाभी के साथ मैंने 13 साल गुजारे हैं, और जाहिद 9 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहा था। शायद ठीक कह रहे हैं आप। जिनकी फितरत में धोखा देना होता है, जब भी उनको मौका मिलता है वो धोखा जरूर देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इधर दो छुरी, इधर दो। क्या कर रहे हो ये? जवाब आ गए सुहेल, ये आपका भाई मेरी जान लेने वाला था, मुझे जान से मारना चाहता था, इसका खून सफेद हो गया, ये पागल हो गया है, ये मेरी जान लेना चाहता था, मेरी जान लेना चाहता था। ये झूठ बोल रही है, ये झूठी औरत है ये। क्या क्या नहीं किया इसने मेरे साथ भाई। बंद करो अपनी ये बकवास। तैमूर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो, इस इंतहा पर जाओगे। ये औरत जिसने तुम्हारे लिए अपना सेवर बेचा, अपने रातों की नींद हराम की, तुम्हारे पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की फिक्र की, और तुमने सब भुला दिया, और आज इस कमीनगी की हद तक गिर गए हो कि उसे कत्ल करने घर आ गए हो, और तुम मुझे कह रहे हो कि यह गलत है। क्या सोचने लगे? शाम में भाभी ने जो मेरे साथ किया सुहेल भाई के सामने, फलक में बिल्कुल टूट गया हूं। दुनिया मुझे बहुत बुरी लगने लगी है। मैंने ठान ली थी कि मैं अपनी जान ले लूंगा अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहां नहीं लेकर आते। कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। कभी उतरे